हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने नल एवं हौज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5-6 टाइप तक देखा था, जिसमें आपका टाइप जो होता है नल एवं हौज का वो समाप्त हो जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ एडवांस के प्रश्न को देखेंगे। लगभग इसमें मैं 9 से 10 प्रश्न को सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और अक्सर है किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न, इस 10 प्रश्न में से एक आध दो प्रश्न पूछ ही लेते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, उसमें ये जो 10 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको रहता ही रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब प्रश्न सॉल्व करने नहीं आता है। तो देखिएगा, हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और दसों प्रश्न को आप लोग देखिएगा ध्यान से। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और यदि आपने अभी तक पीछे बार का वीडियो नहीं देखा है नल एवं हौज का जो भी टाइप था, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले। और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न। किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, ठीक है। कोई टंकी है, टब है, उसमें 3 गो पाइप है। पहला 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है, ठीक है। कहता है कि पहला 2 पाइप टब को उतनी ही देर में भरता है, तो पहला 2 पाइप मान लेते हैं कि ए बी उतनी ही देर में भरता है जितनी कि सी अकेला भरता है। तो सी यदि x घंटा में भरता होगा तो ए भी x घंटा में भरता है। यह हमको नहीं पता है कि कितना देर में भरता है, लेकिन कहता है कि सी जितना देर में भरता है ना, उतना ही देर में ए बी दोनों मिलकर भरता है, जो कि प्रश्न आपको कह रहा है। अब कहता है आगे कि दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है। तो चलिए, ए बी सी 3 गो पाइप है, लिख दिए ए बी सी। कहता है कि दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटा जल्दी भर देता है, पहले वाले से 5 घंटा जल्दी, और तीसरे से 4 घंटा बाद भरता है। तीसरा यदि x घंटा में भरता होगा तो ये 4 घंटा बाद भरता है, यानी x प्लस 4 घंटा, ठीक है। कहीं ना कहीं b जो है x प्लस 4 घंटा ले रहा है c से। कहता है ना कि तीसरे वाले से 4 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। 4 घंटा बाद भरता है यानी अधिक लेता है। और पहला वाला जो है दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटा जल्दी भरता है, तो 5 घंटा जल्दी यानी x प्लस 5 4 से 5 घंटा ये जल्दी भरता है, यानी कि x प्लस 9 घंटा, ठीक है। तो ये a का निकल गया, ये b का निकल गया, ये c का निकल गया, ठीक है। कहता क्या है कि ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा पाइप साथ मिलकर कितनी देर में टब को भरेंगे। तो ऐसा प्रश्न आया था जिसमें हम लोगों ने ए बी जो साथ काम करे तो निकाले थे ना x का वैल्यू। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। दोनों को गुना करके रूट चढ़ा देंगे, तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36। रूट अंडर 36 का मान 6। ये 6 किसका वैल्यू आ गया, x का। ये जो 6 किसका वैल्यू आया, x का। तो a कितना देर में कर सकता है, तो x के जगह पर डालना है 6, 9 6 15। b कितना देर में कर सकता है, 6 4 10। और c कितना देर में कर सकता है, 6 घंटा में, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम बताइए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि b और c टब को कितनी देर में भरेगा, b और c। तो a b c का ये आ गया टाइमिंग। अब चलिए, तो 15 10 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 30, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 30। तो ये था टाइम। स्पीड में क्या आ जाएगा, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 6 पचे 30। अब देखिए, जैसा आपको यहाँ पे बता रहा था कि ए बी जितना देर में भरता है सी अकेला उतना देर में भरता है। देखिए, ए बी का स्पीड 3 2 5 और सी अकेला 5 है ना। तो हमारा जो ये इक्वेशन जो निकाले ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कहता क्या है कि BC मिलकर, तो BC मिलकर इसी काम को करना है, काम मतलब इसी टंकी को भरना है, तो BC, तो B प्लस C। तो देखिए, B और C का स्पीड कितना है, 5 और 3 8। 8 के स्पीड से काम कितना है, टोटल 30, यानी कि 30 लीटर का कोई टंकी होगा भरना। तो कितना टाइम लगेगा, 30/8 घंटा। अगर इसको काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, ठीक है।
तो टोटल टाइम जो लगेगा कितना लगेगा, 30/8 घंटा, जो कि आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्या नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे होंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये सब। ठीक है, शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पे ये सब प्रश्न देखने को मिले। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकता है। दो गो नल है जो किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी ठीक किया गया। प्रश्न समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो बोर्ड पे हम इसको बनाते हैं और समझाते हैं कि कैसे करेंगे। तो कहता है कि दो गो नल है जो कि 12 और 16 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो दो गो नल है यानी नल ए और नल बी। ठीक है, ये 12 मिनट तो ये 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ऐसा जैसा कि आपको प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब आगे तो 12 और 16 का एलसीएम बताइए। 48 ये था टाइम, स्पीड आ जाएगा 12 चौका 48, 16 तिया 48। ठीक है, 4 3 का स्पीड आ गया। अब कहता क्या है कि नल में कुछ खराबी आने के कारण पहले वाले नल से 7/8 पानी निकला। ठीक है, और दूसरे वाले नल से कितना पानी निकला, 5/6। तो पहला वाला नल का स्पीड कितना है, 4। 4 के स्पीड से कितना पानी निकला, 7/8। ठीक है, और कहता है कि दूसरा नल से 5/6 पानी निकला। तो दूसरा का स्पीड कितना है, 3, और इससे निकला 5/6 पानी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आके कितना पानी निकला। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना पानी निकला सो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी कि 7/2 और प्लस 5/2। तो एलसीएम बताइएगा तो 2 7 5 7 5 12, 2 से ये 6, यानी कि दोनों मिलकर 6 लीटर के आसपास में पानी निकाल रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर इसका जो है 7/8 पानी निकाल रहा है, इसका 5/6 पानी बाहर आ रहा है। तो टोटल कितना पानी बाहर आ रहा है, तो 6 लीटर के आसपास पानी। यहाँ पे कोई अति नहीं दिया कि कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, मान लेते हैं 6 लीटर पानी निकल रहा है। कहता है अब आगे कथी कि अब खराबी को ठीक कर दिया गया और 3 मिनट में टैंक भर जाता है। खराबी को ठीक कर लिया गया और 3 मिनट के बाद जो है ना टैंक भर जाता है। 3 मिनट में टैंक भर जाता है। ठीक है, तो टैंक जो भरा तो कौन भरेगा, तो ए बी ही ना चल के भरेगा, क्योंकि टैंक तो ए बी ही मिलकर भरेगा। तो ए बी का स्पीड कितना है, 4 3 7, और कहता है कि 3 मिनट में भर गया टैंक। तो 3 यानी कि 7 3 21, 21 लीटर पानी जो है ना ए बी भरा। टोटल भरना था 48 लीटर, लेकिन भरा कितना, 21 लीटर। तो 48 में से 21 लीटर आप घटा लीजिए। ठीक है, 48 में से 21 लीटर क्यों घटाएंगे, क्योंकि 3 मिनट के बाद जो है ना ए बी है से टैंक को भर दिया। ठीक है, तो 3 मिनट में कितना भरा, 21 लीटर। टोटल भरना था 48 लीटर, जिसमें से 21 लीटर भरा गया। तो 48 में से 21 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि बच्चा कितना, 27 लीटर। 27 लीटर जो है कहीं ना कहीं अवरुद्ध के कारण आपका रह गया। तो ये 27 लीटर कहां से पानी आया, कौन लाया, यही ना लेकर आया पानी। तो वही कहता है कि ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी को, ये जो 27 लीटर पानी जो ये दोनों फुर्ती किया तो कितना देर अवरुद्ध रहा, तो डिवाइड बाई कर दीजिए 6, 3 दूना 6, 9 3 27, तो कितना हो गया, 9/2 मिनट। तो कितना मिनट पानी अवरुद्ध रहा, 9/2 मिनट। 9/2 मिनट को अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 मिनट, 4 पूर्णांक 1/2 मिनट। तो पानी जो अवरुद्ध रहा कितना रहा, कितना देर के बाद नल को ठीक कर लिया गया, 4 पूर्णांक 1/5 मिनट, सॉरी 2 मिनट के बाद नल को ठीक कर लिया गया। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़े अगले प्रश्न में। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे कि क्या कहता है प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। किसी टैंक में 8 नल लगाए गए। यह सब प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में, ये 10 जो प्रश्न बता रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, जैसा भी एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछ ही लेता है।
तो कहता है कि किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कोई टंकी है उसमें 8 वो नल लगाया हुआ है, ठीक है, और कुछ भरने वाला है और कुछ निकलने वाला पानी है। जैसे कि उस टंकी में कुछ नल जो है ना पानी उसमें डाल रहा है टंकी में, और कुछ नल जो लगा हुआ है वो उस टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। जो भी भरने वाला नल है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटों में खाली कर देता है। और जो भी निकासी नल है वो टंकी को कितने देर में खाली कर देता है? 36 घंटा में। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हो तो पूरी टंकी को भरने में 3 घंटा लगता है तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि भरने वाला नल को मान लेते हैं प्लस और खाली करने वाले को मान लेते हैं माइनस। लेकिन भरने वाला कितना है हमें नहीं पता है, नल खाली करने वाला कितना है ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन ये कहा है कि भरने वाला है जो कि 12 घंटा में भरता है और खाली करने वाला 36 घंटा में खाली करता है, ठीक है। भरने वाला जो नल है वो 12 घंटा में भरता है और खाली करने वाला 36 घंटा में खाली करता है। तो ये तो था टाइम। स्पीड बताइए, 12 36 का एलसीएम 36, 12 3 36, 36 सेकंड 36, ये आ गया स्पीड। अब कहता क्या है कि प्रत्येक नल 3 घंटे टंकी को पूरी तरह 3 घंटे में भर सकता है। तो ये तो टंकी पूरा यही ना 36 लीटर को भरना है, तो इसको भरने में 3 घंटा का उसको समय लगता है। तो डिवाइड बाय 3, यानी कि कितना के स्पीड से भर रहा है? 12 के स्पीड से, ठीक है। तो टंकी जो है क्षमता है 36 लीटर का, जिसमें 3 घंटा में कह रहा है प्रश्न के 3 घंटे में टंकी फुल हो जाती है। तो ये 36 लीटर भरने में 3 घंटा लगता है, तो 12 के स्पीड से काम कर रहा होगा, ये बात समझ गए, ठीक। तो टोटल नल क्या वो है? टोटल नल 8 हुए हैं, ठीक है। ये 8 गो नल है, टोटल जो नल है 8 है। तो 8 गो नल है, 3 के स्पीड से पानी भरेगा तो 8 गुना 3, ठीक है। और फिर 8 गो नल मान के चलिए, हमने सोचा क्या कि 8 के 8 नल भरने वाला होगा, तो स्पीड कितना का? 3 का। तो 8 गो नल 3 के स्पीड से काम करेगा। फिर हम मान लेते हैं कि 8 के 8 नल खाली करने वाला होगा, खाली करने वाला का स्पीड कितना है? 1 का। बीच में क्या आएगा? बीच में आता है एवरेज, ये एलिगेशन पे बना रहे, ठीक है। बीच में आता है एवरेज, एवरेज जो हमको निकल गया 12 का स्पीड, ठीक है। इस टंकी को भरने में जो टाइम लगता है, मतलब कि स्पीड लगता है, वो 12 का स्पीड है, ठीक है। तो बीच में डाल दीजिए 12, ये बना लीजिए एलिगेशन, ठीक है। ये भरने वाला था, इधर प्लस कर लीजिए, ये खाली करने वाला था, इधर माइनस कर लीजिए। 8 3 24 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा? 12, ठीक है। 24 में से 12 घटेगा तो 12, ये माइनस में 8 है तो माइनस में 12 में से माइनस 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 घटेगा नहीं, देखिए 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 8 हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो गया 30, काट लीजिए, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 5 3 का रेशियो आ गया। बांटना कितना है? टोटल नल का वो है 8 गो, 5 3 8, तो 8, 1 से 8 से 8 कट गया, यानी 1, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3। हमसे पूछा है भरने वाले नलों की संख्या, तो भरने वाले नल क्या हो जाएगा? 5 गो, क्योंकि भरने वाला कहाँ है? इधर है। ये क्या आ गया? खाली करने वाला। तो ये खाली करने वाले नलों की संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 3 गो। सो राइट आंसर क्या हो गया? 5। तो भरने वाले नलों की संख्या क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। नहीं समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे हैं तो एक और प्रश्न इस पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज है। किसी टैंक में 12 नल लगाया गया है, कोई टैंक में 12 गो नल है, ठीक है। ये 12 गो नल है, ठीक है। कहता है आगे कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। भरने वाला जो नल है प्लस कर लेते हैं, 6 घंटा में भर सकता है, ठीक है। कहता है कि प्रत्येक निकासी नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला 12 घंटों में खाली कर सकता है, ठीक है। एलसीएम 12 6 का एलसीएम 12, ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 4 12 एकम 12, ठीक है। यानी भरने वाला जो नल है 2 के स्पीड से काम कर रहा है, खाली करने वाला 1 के स्पीड से खाली कर रहा है। और कहता क्या है आगे कि अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाती है। यानी क्या ये जो टंकी है 12 लीटर का 4 घंटों में भर जाती है, डिवाइड बाई 4। तो यहाँ स्पीड कितना आ जाएगा? 3 का स्पीड आ जाएगा। मतलब कि टंकी जो भर रहा है कितने के स्पीड से भर रहा है? 3 के स्पीड से। तो कहता है कि पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है।
तो मान के चलिए कि 12 को नल है और 12 के 12 भरने वाला होगा, तो 12 को नल 2 के स्पीड से कितना भरेगा, तो 12 गुना 2 यानी कि 24 को भरने वाला नल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 12 के 12 खाली करने वाला नल होगा। ये जरूरी नहीं है कि 12 के 12 भरने ही वाला हो, 12 के 12 खाली करने वाला हो। मैंने मान कर चला कि 12 के 12 भरने वाला, तो 12 गुना 2 24 हो गया, और 12 के 12 नल खाली करने वाला, तो 12 गुना 1 यानी 12 हो गया। ठीक है, बीच में क्या डलाता है, ये जो स्पीड आया, ठीक है, एवरेज स्पीड इसको कहते हैं 3। देखिए यह ऐसे ऐसे ये एलिगेशन होता है। यहाँ पे देखिए एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं कि एक साइड में घटता है 24 माइनस होगा 3, ठीक है, और दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में घटता है, लेकिन ये जो है ना माइनस में 12 है। ठीक है, क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो 3 अब माइनस होता है, ये जो फॉर्मूला था माइनस 12, तो इसको लिखेंगे ना 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 में से 3 तो 21, तो यहाँ 21 घटा लिए, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 3 15। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, कटने वाला है, काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 7 तिरी 21, तो 5 और 7 का रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल नल कितना है, बांटना कितना नल में है, तो 12 गो नल है, तो 12, 5 और 7 12, तो 12, 12 से 12 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 1। तो यहाँ 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5, और 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 7। तो ये था भरने वाला, इधर वाला जो था ये क्या था, भरने वाला, यहाँ लिख लीजिए, ये था खाली करने वाला। ठीक है, तो भरने वाले नलों की संख्या आ गया 5, खाली करने वाले की संख्या आ गया 7। तो हमसे पूछा है भरने वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ गए हमके प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटों में भर सकता है। ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटों में भर सकता है। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। ए और बी खोला गया, आरंभ में ए और बी को खोला गया। जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो पाया गया कि नल सी भी गलती से खुला रह गया, तो अब सी को बंद कर दिया गया, तो कितनी देर बाद टंकी भर जाएगी। तो देखिए प्रश्न क्या कहा कि ए और बी 10 घंटे और 15 घंटों में भर सकता है। ए 10 घंटों में और बी 15 घंटों में भर सकता है, लेकिन सी कोई निकासी ना ले, तो सी को माइनस कर लेते हैं। कहता है इसको 20 घंटों में खाली कर देता है, 20 घंटों में खाली कर देता है। अब आगे क्या कहता है कि आरंभ में ए बी को खोला गया, तो पहले तो एलसीएम बताइए, 20 10 20 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये था टाइम, स्पीड कितना आ जाएगा 10 छके 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, ये आ गया स्पीड। अब कहता है कि आरंभ में ए बी को खोला गया जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी। सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो देखा कि सी गलती से खुला रह गया, तो सी को भी बंद कर दिया गया। तो ए बी को आरंभ में खोला गया, ठीक है, और तो ए बी खुलेगा। ए बी का स्पीड कितना हो गया, देखिए आरंभ में कहता है ना ए बी, तो ए प्लस बी को खोले, 6 4 10, 10 के स्पीड से कितना भरेगा 60 लीटर, डिवाइड बाई 10, 10 छके 60, यानी कि टंकी कितना देर में भरेगी 6 घंटा में। टंकी जो भरेगी 6 घंटा में भरेगी। ठीक है, ये भी 10 के स्पीड से 60 लीटर के टंकी को 6 घंटा में भरेगी, लेकिन साथ साथ सी भी खुला रह गया, साथ साथ सी भी खुला रह गया। तो सी जो है पानी कितना बाहर निकालेगा, तो देखिए, तो सी जो है 3 के स्पीड से 6 घंटा खुला रह गया। ठीक है, ए बी 6 घंटा में टंकी को फुल कर देता। ठीक है, अगर ए बी खुला रहता तो 6 घंटा में टंकी फुल हो जाता, लेकिन साथ साथ सी भी तो खुला रह गया इस ए बी के साथ साथ, तो ए बी भी तो सी भी तो 6 घंटा में चलेगा। जैसे ए बी 6 घंटा चला तब ना 60 हुआ, तो सी भी 6 घंटा चलेगा। तो सी आगे कितना पानी बाहर निकालेगा 6 घंटा में, तो 3 के स्पीड से, तो 6 घंटा में 3 के स्पीड से कितना पानी निकालेगा, तो 18 लीटर पानी निकालेगा। अब यही 18 लीटर जो है
सो कौन भरेगा, फिर ए बी मिलकर भरेगा। तो यही 18 लीटर ना भरेगा, क्योंकि जो पानी सी बाहर निकालेगा वही पानी ना ए बी भरेगा। तो ए बी का स्पीड कितना है 10, तो 10 की स्पीड से भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 9 दूना 18। तो कितना देर में भरेगा, 9/5 घंटा कह सकते हैं, ठीक है, आवर में, ठीक है। तो 9/5 घंटा में इस पानी को जो जिसको निकाला है उसको भर देगा। तो इसको अगर पूर्णांक में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.4/5 घंटा, 1.4/5 घंटा। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे रहा। 3 नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक साथ मिलकर किसी टंकी को भरेगा, कितनी देर में भरेगा, सॉरी, एक साथ मिलकर किसी टंकी को कितनी देर में भरेगा, जबकि उनमें से सबसे बड़ा इसे 1.1/20 घंटों में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो प्रश्न समझिएगा, 3 वो नल है, ए बी सी। कहता क्या है कि तीनों नल का जो है ना व्यास दे रखा है, कितना है, 1, 2 और 4, ये सेंटीमीटर में। वो सेंटीमीटर लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि इसको चेंज तो करना है नहीं, सब सेंटीमीटर में ही। तो आगे कहता है कि सबसे लास्ट लाइन देखिएगा कि प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर के समानुपाती है। तो क्षमता निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, स्पीड इसको कह सकते हैं, स्पीड, एस से स्पीड। तो इसका स्क्वायर है, वर्ग के समानुपाती है। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के रहेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। यही चीज कह रहा है लास्ट वाले प्रश्न में, मतलब प्रश्न के लास्ट में, कि प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास 1 है, इसका वर्ग 1, ये 2 है तो इसका 4, ये 4 है तो इसका 16 स्क्वायर किए, ठीक है। तो कहता क्या है कि एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेगा, जबकि उसमें से सबसे बड़े इसे 1.20 घंटे में भरती है। तो सबसे बड़ा भरता है कितना देर में, सबसे बड़ा का स्पीड कितना है 16, और भरता कितना है, तो 1.1/20 को तोड़िएगा, देखिए 1.1/20 को तोड़ेंगे तो 20 से कम 20 और 21/20 घंटा में भरता है। तो 16 गुना में 21/20, ठीक है। और कहता क्या है कि ये सभी मिलकर तीनों को एक साथ खोला गया, एबीसी। तो एबीसी तीनों की क्षमता कितना है, 4, 1, 5 और 16, 5 कितना आ जाएगा, 21। तो डिवाइड बाई 21, ठीक है। 21 से 21 कट गया, यहाँ 4 चौका 16, यहाँ 5 चौका 20, तो कितना हो गया, 4/5 घंटा में भरेगा ना। तो कितना घंटा में भरेगा, 4/5 घंटा में भरेगा। ये सभी प्रश्न आपको शायद कहीं किसी YouTube चैनल पे देखने को मिले, नहीं तो आपको, हमें लगता है कि ज्यादातर इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को कोचिंग में ही कराया जाता है। YouTube पे शायद ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि नहीं कराते हैं ये सब प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा, क्या कहता है प्रश्न। 2 नल ए बी किसी टंकी को 15 मिनट में तथा 18 मिनट में भर सकता है। 2 गो नल है, नल ए है, नल बी है, 15 मिनट 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि जबकि टंकी खाली करने के लिए एक तीसरा नल सी का प्रयोग किया गया, टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल सी का प्रयोग किया गया और ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ए और बी को 6 मिनट चलाने के बाद तीसरा नल सी को खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरे नल भरी टंकी को कितनी समय में खाली करेगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो बात 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, यानी कि टंकी की क्षमता कितना हो गया 90। ये था टाइम, स्पीड कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, 18 पचे 90, ठीक है। अब कहता है कि ए और बी को 6 मिनट तक चलाया गया, ए प्लस बी का स्पीड कितना है 6, 5, 11 की स्पीड से 6 मिनट चला, तो कितना चला 66, यानी कि ए और बी मिलकर जो है ना 66 लीटर पानी भर दिया। अब कहता है
कि 6 मिनट खोलने के बाद तीसरा नल को खोल दिया गया। अब 6 मिनट जब चला तो एक और नल खोल दिया गया तीसरा सी को, तो ए प्लस बी और माइनस सी को खोल दिया गया। जैसे ही खोला गया ना तो 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो गया। जो ये ए बी मिलकर भरा था ना उसको 16.5 मिनट में सी खाली कर दिया गया। सी खोलते ही मात्र कहीं ना कहीं सी का स्पीड ज्यादा होगा कि 16.5 मिनट में इस टंकी भरी टंकी को खाली कर दिया। तो कितना के स्पीड से काम किया तीनों, तो 16.5 से भाग कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, तो कितना से काट ले 13 एकम 13, 4 5 नहीं एक, देखिए काटते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 132, 11 तिहाई 33, 11 एकम 11, 11 दूना सॉरी 11 तिहाई 33, 3 से ना काटेंगे तो 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 11 चौक 44, यानी कि जो आ गया सी वो कितना आ गया, मतलब तीनों मिलकर का स्पीड कितना आ गया 4। ठीक है, तीनों का जो स्पीड आ गया कितना आ गया 4। लेकिन ये खोलने के बाद टंकी को खाली कर रहा है इसलिए ये माइनस में आएगा। ठीक है, टंकी को खाली कर रहा है इसलिए ये माइनस में लिखाएगा। इस बात को समझिएगा कि ये जो है ना इतना मिनट में टंकी को खाली कर देता है इसलिए -4 लिखाएगा। इसका स्पीड जो हो गया क्या गया -4। तो कहता है आगे कि सी इस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। सी का स्पीड हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ए बी का स्पीड यहाँ पे कितना है 6 5 11, माइनस सी बराबर -4, तो माइनस सी बराबर -4 और 11 उधर जाएगा तो माइनस में 11। ठीक है, 11 4 कितना हो गया माइनस में 15, माइनस सी। तो सी जो है क्या खाली करने वाला है जो कि 15 के स्पीड से खाली कर रहा है। तो किसको खाली करेगा, ये 90 लीटर टंकी जो भरेगी वही ना खाली करेगा। तो खाली करने में कितना समय लगेगा, तो डिवाइड कर दीजिए कितना से, तो 15 से, 15 छक्का 90, तो कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। समझ गए होंगे प्रश्न को, खाली करने में कितना समय लगेगा 6 मिनट लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब प्रश्न समझ रहे होंगे, प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे नल एवं हौज का जिसमें और प्रश्न को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।